नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार। बालमुकुंद तिवारी के साथ पोल खोल कार्यक्रम में आज हम खोलेंगे कांग्रेस और कम्युनिस्टियों की पोल। कल जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी चाइना और ये भारतीय बॉर्डर का जो मामला इस समय मसला चल रहा है इस विषय पे। तो उसमें चूंकि उन्होंने मानक तय किया था कि 5 से या 5 से अधिक जो भी सांसद होंगे लोकसभा मेंबर जिस पार्टी के, तो उन्हें आमंत्रित किया गया। तो कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं कि जिसमें 5 से कम थे लोकसभा सदस्य अथवा उसके राज्यसभा उच्च सदन के मेंबर थे, लेकिन लोकसभा में एक भी नहीं था। ऐसे पार्टियों को आमंत्रित नहीं किया गया था क्योंकि फिर बहुत भीड़ हो जाती है। इस समय कोरोना महामारी, चूँकि आप जानते हैं अपने यहाँ 2500 से अधिक राजनीतिक दल पंजीकृत हैं और इसलिए वो एक मतलब प्रकार की योजना थी। अब हम देखते हैं कि चूँकि कांग्रेस वर्तमान में 2019 के चुनाव में मुख्य विपक्षी दल है की भूमिका में रहना चाहिए, लेकिन कल गजब हो गया। कल जो देखा गया इसकी कोई आशा नहीं था कि वो जो है कि जिसे समझा था अपना वही बेवफा हो गया। कांग्रेस को तो लोगों ने अपना माना था जब से बनी है 1885 1885 से बनी है, तो लोग ये समझ रहे थे कि ये अपना कोई दल है। लेकिन मैं इस बार का बार बार खंडन करता रहा कि ये चूंकि एक अंग्रेज के द्वारा बनाई गई पार्टी है, इसका डीएनए जो है वो अंग्रेजी है, तो ये कभी लोग अपने नहीं हो सकते। लेकिन कल ये चीज़ बिल्कुल खुल के सामने आ गई और ये साबित हो गया कि ये लोग राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, ये लोग गद्दार हैं। और उसमें उसी कड़ी में ये कांग्रेस की जो चेयरपर्सन हैं सोनिया गांधी जी, उन्होंने हिस्सा लिया था। तो वो अभी तक ये होता था कि बाढ़े पुत्र पिता के कर्मा खेती बढ़े अपने धर्मा, चूँकि पुत्र पे संस्कार और परिवार के बहुत बड़े असर पड़ते हैं। लेकिन जो कल देखा गया तो वो राहुल से 4 कदम भी आगे, राहुल जी से 4 कदम आगे निकली और बस वही रटे रटाए उनका। इसका मतलब जो सही है, कोई ना कोई इनको जो वामपंथी लिबरल कपाल जो गैंग है वो आजकल इनके सलाहकार हैं। जो 10 लोगों की कमेटी बनाई गई है, 11 लोगों की, तो वो लोग स्क्रिप्ट लिख के देते हैं इनको। मतलब जो इनको लिख के दिया जाता है वही ये लोग रिपीट करते हैं बिल्कुल जैसे। उसके आगे इनको, चूंकि इनको हिंदी आती नहीं है तो अब ये इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते, तो इनको जो भी मतलब लिख के दिया जाता है वही बोलते हैं। ये तो बिल्कुल कन्फर्म है। तो अब आओ देखते हैं कि कल क्या क्या हुआ। तो एक तरफ जितनी भी पार्टियां हैं उन लोगों ने पूरा पुरजोर समर्थन देते हुए प्रधानमंत्री जी से कहा कि हम आपके साथ हैं और भारतीय जनता आपके साथ है और हम कंधे से कंधा मिला करके मतलब इस समय दुख की घड़ी में सारे लोग साथ हैं। और हर संभव मतलब जो भी मतलब प्रधानमंत्री चूंकि हमारे नेता हैं और जो भी वो फैसला लेंगे वो उसमें हम सब लोग मतलब कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करेंगे और हम सब लोग मतलब बिल्कुल साफ हैं। लेकिन उसी कड़ी में मतलब 2 पार्टियां जिनको रोज रोज मतलब आप सब लोग लगभग जानते थे, वो खुल के मुखर विरोध किया। जो एक कम्युनिस्टी, तो चूंकि कम्युनिस्टी होते ही हैं, वो चाहे एमआई हो चाहे सीपीआई, मतलब वो कम्युनिस्ट तो कम्युनिस्ट ये मान लीजिए वो शुरू से ही रहा है। वो खाएंगे देश का लेकिन वो गाएंगे मतलब चाइना का। ये सदैव 1962 में ये सब लोग मतलब मिठाइयाँ बांट रहे थे, इनके यहाँ से बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट 62 के युद्ध में पकड़े गए थे। तो अब पता नहीं ये भारत है, भारत में कैसा कानून है और कानून से कैसे, जैसे अभी कल एक और प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जैसा कि आप जानते होंगे कि एक देवेंद्र सिंह नाम का डीएसपी पकड़ा गया था, आतंकवादियों को गाड़ी में लिए जा रहा था। तो एक बहुत बड़ा इनका सबका जो है गैंग है, वो जुडिशरी में भी है, न्यायालय में भी है, वकीलों में भी है, अध्यापकों में, मतलब अध्यापक में तो, प्रोफेसर में तो बहुत ज़्यादा ही विश्वविद्यालयों में है।
तो आपने देखा होगा कि उसको हमारे लाखों कैदी मतलब भारतीय जेलों में बंद हैं और उनका कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन एक आतंकवादी को केवल इस बिहेव पे बेल दे दी गई, जज साहब ने बेल दे दिया। यह समानता का अधिकार है। मतलब आतंकवादियों को यहाँ बेल मिल जाती है। आतंकवादियों के लिए यहाँ रात में 4 बजे कोर्ट खुल जाता है, कोर्ट के दरवाजे उनकी सुनवाई हेयरिंग शुरू हो जाती है। बलात्कारियों के लिए मतलब 100 बार सुनवाई की जाती है। लेकिन एक जो गरीब होता है, गांव गरीब, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पिछड़ा, तो उसकी सुनवाई के लिए कोर्ट कहता है कि आपके ऊपर क्यों ना जुर्माना लगा दिया जाए, आपने कोर्ट का समय बर्बाद किया है, डिसमिस किया है। ये है असली चेहरा। मतलब यहाँ जो लेफ्ट लिबरल कपाल जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, तो ये लेफ्टिस्ट लोगों का, जैसा कि हम बार बार बताया करते हैं, इनका मतलब एक संगठन है, ये आपराधिक संगठन गिरोह एक टाइप का है। तो ये हर जगह है, ये जुडिशरी में भी मिलेंगे, जजों के भी रूप में मिलेंगे आपको, प्रवक्ता यूनिवर्सिटियों से तो इनकी खेप ही निकलती है। तो ये जिहादी, देखे ये है क्या कि ये लेफ्टिस्ट मतलब लेफ्ट, फिर जिहादी, बौद्धिक आतंकवादी, एनजीओ संचालक। तो जैसा कि हम बताएं कि 2016 में पाकिस्तान ने भी एक प्रस्ताव पारित किया था कि हमें भारत की जो एनजीओ हैं और बौद्धिक लोग हैं और मीडिया है, बिकाऊ लुटियन और जो विपक्षी दल हैं, तो वही बिल्कुल वो बाया पाकिस्तान या चाइना या नेपाल के माध्यम से इन लोगों को फंडिंग किया जाता है, हवाला का पैसा आता है। देखिए, कुछ जब ये लोग ज़्यादा सख्ती सरकार कर देती है कि नेपाल के रास्ते से पैसा नहीं आ पा रहा है, चाइना के रास्ते से पैसा नहीं आ रहा है, या इसमें नहीं आ रहा है आपका पाकिस्तान के माध्यम से पश्चिम बंगाल, तो ये लोग फिर विदेशों में जाते हैं, तो वो उनको वहाँ पे पैसा दिया जाता है, वो स्विस बैंकों में जमा। वो खैर अलग, एक दिन हम इसका वीडियो बना देते हैं इस विषय पे। लेकिन है क्या कि आप ये देखिए कि अब हम आपको एक पोल खोल में, एक कांग्रेस का जो पोल खोल रहे हैं, तो इसमें जो हमारे हाथ साक्ष्य लगे हैं, तो 2008 में एक चाइनीज की बैठक हुई थी, तो उसमें मतलब सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी गए थे। और हुआ ये था कि उसमें बहुत इनकी इज्जत की गई थी। इनको ऐसे जगह स्थान दिया गया था जहाँ पे मतलब वीआईपी लोग बैठते हैं, जबकि इनका मतलब कोई इतना कद नहीं था, इनका कोई इतना सिस्टम नहीं था। तो कुल मिलाकर के आप सब लोगों को समझना होगा। तो उसमें इनका करार हुआ था उस समय कि 950,000 करोड़ रुपए का, अर्थात इतना जैसे 1 करोड़ में 100 लाख होता है, और 100 लाख का 1 करोड़ बनता है, तो करोड़ मतलब 950,000 करोड़ रुपए का 2009 का चुनाव जिताने के लिए मतलब इनकी डीलिंग हुई थी चाइना वाले। उन्होंने डेटा चुराया था भारत के लोगों को, उसमें सहयोग गूगल ने भी किया था, अन्य लोगों ने भी किया था, फेसबुक वालों ने भी किया था। तो क्या है कि उसमें तो इनका घात लग गई थी 2009 में, लेकिन चुनाव में लोकसभा के। लेकिन हुआ ये कि फिर ये 2000 जब 19 का चुनाव 14 का चुनाव आना था, तब इन्होंने 12,500,000 करोड़ रुपए का खरीदा डेटा, लेकिन इनका कुछ काम नहीं बन पाया। फिर 2019 में फिर 12,500,000 करोड़ रुपए का खरीदा, उसमें भी कुछ नहीं बन पाया। तो कुल मिलाकर के कल ये लोग मतलब वही मतलब कि चीन कब आया, चीन कैसे आया, चीन निहत्था क्यों है, तो उसमें शरद पवार ने ही उनको कई बार मतलब टोका। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप कुछ संविदा समझा करें मैडम। कल उनके ही पार्टी, उनके ही गठबंधन के लोगों ने उनको जलील किया वहाँ पे। लेकिन ये लोग बेशर्म हैं, ये लोग बहुत बेशर्म, इनके आंखों का पानी मर गया है, इनके लज्जा नहीं है जरा सा। ये देश विरोधी ताकतें हैं, ये देश विरोधी शक्तियां हैं, इनको जो भी नाम दे दिया जाए वो कम है। तो कुल मिलाकर के इनके ऊपर एतबार कभी करना नहीं। कांग्रेसी गद्दार हैं और कम्युनिस्टी गद्दार हैं, इनको चिन्हो और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। और जब वीडियो देखिए तो आप सब लोगों ने से हमारा गुजारिश है कि उसको जो है लाइक करना न भूलें। और हम इसी तरीके से पोल खोल में इन सब लोगों की पोल खोलता रहूँगा।
क्योंकि ये गद्दारों को अब भारत और ज़्यादा नहीं बर्दाश्त किया कर पाएगा, क्योंकि ये आस्तीन के सांप हैं। ये इन्होंने नर्क कर दिया है, जीवन ही नरकी बना